गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक लेक्चर नंबर 2 नंबर सिस्टम। तो हम पढ़ रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हमको पढ़ना क्या है, नंबर सिस्टम। तो सीधे आते हैं नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम टोटली 4 प्रकार के होते हैं। स्टैंडर्ड नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है, बाइनरी। बाइनरी मींस बाई मींस क्या होता है, 2, जिसमें 2 नंबर सिर्फ हो, 0 और 1, उसको हम कहते हैं बाइनरी। और इसलिए क्योंकि 2 नंबर है इसलिए इसका कहते हैं बेस या रेडिक्स 2 होता है। तो बाइनरी नंबर अगर कोई नंबर दिखाएगा आपको तो हमेशा ऐसे ही एक ब्रैकेट शो करेगा, उसके बाहर लिखिएगा उसका बेस, ये इसी को कहते हैं रेडिक्स। 2 है मतलब आप समझ लीजिएगा ये क्या नंबर है, बाइनरी। और इसमें जो नंबर अंदर लिखा होगा वो इस 2 से छोटा ही होगा, उसके ना तो बराबर होगा और ना तो बड़ा हो सकता है। तो इसमें 2 नंबर आएंगे, 0 और 1। इस प्रकार के नंबर सिस्टम को हम कहते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है। सेकंड आता है, सेकंड नंबर सिस्टम इज ऑक्टल। एज द नेम सजेस्ट, ऑक्टल। ऑक्ट मींस क्या होता है, 8। मतलब इसमें नंबर टोटल कितने आएंगे, 8। इसलिए इसका बेस क्या होगा, 8। रेडिक्स क्या होगा, 8। और नंबर क्या आएंगे, नंबर जो आएंगे लेंगे इसमें 0 से लेके कहां तक, 7। कोई भी नंबर आएगा इसके अंदर 0 से लेके 7 तक आएगा। और इसका बेस हम ऐसे ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, क्या आएगा, 8। इसलिए इस प्रकार के नंबर सिस्टम को कहते हैं ऑक्टल। ठीक है। एग्जांपल के रूप में अगर हम दिखाएं तो हम जैसे लिखेंगे अगर 7 5 2 1 बेस 8, ये एग्जांपल। अगर इस प्रकार का कोई नंबर सिस्टम है, यहां बेस 8 लिखा है और नंबर जो है वो इस बेस से छोटा अंदर है, तो कहेंगे ये नंबर क्या है, ऑक्टल नंबर। सिमिलरली ये बेस है, इसके अंदर जो नंबर है वो 2 से छोटा है, ये क्या है, बाइनरी नंबर। तो 2 नंबर सिस्टम आपको समझ में आ गया। पहला है बाइनरी और दूसरा है ऑक्टल। बाइनरी मतलब 2, ऑक्टल मींस 8। जिसका बेस 2 होगा उसको कहेंगे बाइनरी, जिसका बेस 8 होगा उसको कहेंगे ऑक्टल। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट 4 नंबर सिस्टम हमको पढ़ने हैं, तो 2 आपको बता दिया है, नेक्स्ट 2 और देखिएगा। नेक्स्ट नंबर सिस्टम है डेसिमल, जो हम जनरली यूज करते हैं। डेसिमल नंबर, डेसिमल मींस होता है 10। डेसिमल मींस 10। तो वह नंबर जिसका बेस 10 होगा उसको कहेंगे डेसिमल। इसमें जो नंबर होगा वो क्या होगा, 0 से लेके कहां तक, 9 तक। और इसका जो बेस होगा वो होगा 10। एग्जांपल के रूप में जैसे लिखा है 9801 बेस 10। ये नंबर क्या है, डेसिमल नंबर। क्यों, क्योंकि ये इसका बेस 10 है और इसके अंदर जो नंबर है वो इस 10 से छोटा है, 10 के बराबर भी नहीं है। इसलिए इस प्रकार के नंबर सिस्टम को हम कहते हैं डेसिमल नंबर। नेक्स्ट एंड लास्ट, फोर्थ। ये थर्ड था, फोर्थ इसको कहते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर मतलब होता है 16। जिसका बेस 16 होगा, मतलब नंबर जो होगा वो कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके 15 तक। इसका बेस क्या होगा, 16। उस प्रकार के नंबर सिस्टम को कहेंगे हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल नंबर मतलब हेक्साडेसिमल नंबर में टोटल 0 से लेके 15 तक नंबर हो सकते हैं। ठीक है। और उसका बेस हमेशा क्या होगा, 16 होगा। तो इस प्रकार के नंबर सिस्टम को हम कहेंगे हेक्साडेसिमल। अब यहां एक कंफ्यूजन थी, हेक्साडेसिमल में उन्होंने कहा कि जब हम 10 लिखेंगे तो ये 10 लिखा है कि 10 लिखा है, यहां कंफ्यूजन था। ठीक है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम अगर 10 लिखा है तो 10 को हम 10 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए, कैपिटल ए। अब शायद लिखिएगा स्मॉल ए नहीं, क्या, कैपिटल ए। 10 को लिखेंगे ए, 11 को लिखेंगे बी, 12 को लिखेंगे सी, 13 को लिखेंगे डी, 14 को लिखेंगे ई और 15 को लिखेंगे एफ। तो अगर किसी नंबर सिस्टम में ए बी सी डी ई एफ तक कोई नंबर आ रहा है, कोई ऐसा लिखा हुआ है, तो आप तुरंत समझ जाइएगा ये क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर। फॉर एग्जांपल अगर कहीं लिखा है ए एफ सी
बेस 16। तो बेस 16 तो तुरंत बता दिया कि हेक्साडेसिमल नंबर है, जिसके अंदर नंबर जो होगा वो 0 से 15 तक का कोई नंबर होगा। लेकिन साथ साथ ये AFC जो लिखा है, डिजिट ना लिखे, अल्फाबेटिकल नंबर लिखा है ABAFC, तो मतलब समझिएगा ये सिर्फ हेक्साडेसिमल में ही आता है। तो ये नंबर क्या है? हेक्साडेसिमल नंबर। तो आई होप बच्चों क्लियर हो गया होगा कि नंबर सिस्टम क्या होता है। फिर से कम समरी बता रहे हैं, नंबर सिस्टम 4 प्रकार के होते हैं। पहला बाइनरी, जिसका बेस 2 होता है, इसके अंदर जो नंबर होता है 0 और 1, सिर्फ 2 नंबर होता है, 0 और 1। क्लियर? दूसरा ऑक्टल, ऑक्टल मींस जिसका बेस 8 होता है, जिसका बेस 8 होता है। इसमें जो नंबर होता है वो 0 से लेकर 7 तक होता है, इसका बेस क्या होता है? 8। तीसरा नंबर सिस्टम क्या होता है? तीसरा नंबर सिस्टम होता है डेसिमल। डेसिमल नंबर मतलब क्या होता है? इसका बेस 10 होता है और नंबर जो होता है वो 0 से लेकर 9 तक होता है। क्लियर? और लास्ट नंबर सिस्टम क्या होता है? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो नंबर होता है 0 से लेकर 15 तक होता है। ठीक, 0 से लेकर 15 तक उसका बेस क्या होता है? 16। अब एक चीज और याद रखना है, हेक्साडेसिमल में 10 को हम 10 नहीं लिखते हैं, ए लिखते हैं, 11 को हम बी लिखते हैं, 12 को हम सी लिखते हैं, 13 को हम डी लिखते हैं, 14 को ई और 15 को एफ। ऐसा हम क्या कहना चाहते हैं? जैसे कोई नंबर सिस्टम है, उसमें हमको लिखना है 15 17 18 सॉरी 10 12 13, तो 10 को 10 बेस 16 में नहीं लिखेंगे, 10 को क्या लिखेंगे? ए। 11 को 11 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बी। 12 को 12 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे सी। 13 को 13 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे डी। 14 को 14 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे ई। और 15 को 15 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या? एफ। तो ये है नंबर सिस्टम। आई होप नंबर सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। अब नंबर सिस्टम के बाद हमको क्या पढ़ाना है? कन्वर्जन। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? इस बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में, ऑक्टल को बाइनरी में, सब इधर उधर कन्वर्जन पूछता है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वर्जन। हमको क्या पढ़ना है? कन्वर्जन, डिफरेंट कन्वर्जन, नंबर सिस्टम का कन्वर्जन पढ़ना है हमको। तो कन्वर्जन, बाइनरी को ऑक्टल में, ऑक्टल को बाइनरी में, डेसिमल को ऑक्टल में, ऐसे हमको डिफरेंट कन्वर्जन पढ़ना है। तो आइए टॉपिक पे। टॉपिक का नाम है कन्वर्जन। अब जनरली आप बुक में देखेंगे तो बहुत ढेर सारे कन्वर्जन दिए हुए हैं और उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा रूल किस में लग रहा है। हमने उसका समरी बनाया है, समरी बना के ये बता रहे हैं आपको कि कन्वर्जन बेसिकली 3 टाइप से करेंगे और तीनों टाइप से सारे कन्वर्जन हमारे पॉसिबल हो सकते हैं। तो सबसे पहला कन्वर्जन हम बता रहे हैं आपको डेसिमल टू एनी बेस। मतलब ये है कि अगर नंबर आपको डेसिमल में दिया है और किसी भी बेस में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है, तो ध्यान से देखिएगा क्या करना होगा हमको। फॉर एग्जांपल अगर हमको कहीं लिखा हुआ है 25.75 बेस 10 और हमसे कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है इसको कन्वर्ट कर दीजिए आप बाइनरी में। यहां देखिए कैसे पहचानेंगे। ये लिखा है बेस, ये लिखा है बेस, हमको डेसिमल नंबर को किस पे कन्वर्ट करना है? बाइनरी में। डेसिमल टू एनी बेस, ये रूल लग रहा है, डेसिमल टू एनी बेस। अगर क्वेश्चन आपका डेसिमल में है और आंसर किसी भी बेस में पूछ रहा है तो हमारा ये पहला रूल अप्लाई होगा। पहला रूल में क्या कह रहा है? ये कह रहा है ये नंबर जो है वो रियल नंबर है। देख रहे हैं डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला नंबर, ये रियल नंबर है और ये नंबर क्या है? फ्रैक्शनल नंबर। क्लियर? इसमें हमने दोनों दिखाया। ऐसा भी पॉसिबल होगा कि हो सकता है आपको सिर्फ रियल नंबर दें या सिर्फ फ्रैक्शनल नंबर दें, ये हो सकता है दोनों दे दें। तो इसलिए हम दोनों को लेके चल रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। जो रियल नंबर है पहले सबसे पहले उसको उठाइएगा, जो रियल नंबर मतलब डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला नंबर। रियल नंबर क्या है? 25। इस 25 को जिस बेस में कन्वर्ट कर रहा है उससे डिवाइड करेंगे और ये डिवीजन तब तक चलाएंगे जब तक कि इस बेस से छोटा नंबर ना आ जाए। देखिएगा, और जो शेष बचेगा रिमाइंडर या शेष यहां राइट साइड में लिखते जाएंगे। देखिएगा ध्यान से, 2 12 बार जाएगा, 24 होता है, बचा कितना? 1। अगेन
क्यों? क्योंकि इससे बड़ी क्वांटिटी। 2 6 जा 12, बचा कितना? 0। अगेन 2 3 जा बचा कितना? 0। अगेन 2 1 जा बचा कितना? 1। देखिएगा 1 इससे छोटी नंबर आ गया, इसलिए यहां पे रुक देंगे। अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे? ऐसे। आंसर क्या है? 1 1 0 0 1। क्लियर? 1 1 0 0 1। मतलब जो हमको आंसर लिखना है, वो जो शेष बचा है वही हमारा आंसर, जो शेष बचा है, जो आप राइट साइड में कॉर्नर में लिख रहे हैं वही। लेकिन ये नंबर जो लास्ट में बचा है इसको भी हमको लेना है। तो 1 1 0 0 1, तो आप लिख सकते हैं 1 1 0 0 1। ये तो हो गया रियल नंबर का, मतलब अगर रियल नंबर से पूछ रहा है तो ऐसे आप निकालेंगे। लेकिन अगर फ्रैक्शनल नंबर पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे? देखिएगा, फ्रैक्शनल नंबर के लिए जिस बेस पे कन्वर्ट करना उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। हमारा नंबर क्या है? फ्रैक्शनल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर है 0.75। ये देखिए, इस पॉइंट के बाद हमने 0 ऑलरेडी अपने आप लगा लिया, आप भी लगाएंगे। ठीक है, कन्वर्ट किसमें करना है? 2 में, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करना है। कितना है? 1.50। जो इसमें रियल नंबर आएगा, ये रियल नंबर, इसको बाहर निकाल देंगे 1। बचा कितना? ये, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 इंटू 2, दैट इज 1.00। इस 1 को बाहर निकालें। क्लियर? ये अगर 0 0 आ गया, मतलब फ्रैक्शनल नंबर 0 0 आ गया तो वहीं रोक देंगे। अगर फ्रैक्शनल नंबर 0 0 नहीं आता है तो 2 बार या 3 बार करेंगे, और इसको एरो से दिखाएंगे कि इसको पढ़ रहे हैं हम टॉप टू बॉटम, इसको पढ़ रहे थे बॉटम टू टॉप, इसको पढ़ रहे हैं टॉप टू बॉटम। यहां पॉइंट लगा था इसलिए पॉइंट लगा देंगे। क्या है? 1 1, तो आंसर इज क्लियर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से देख लीजिए क्या कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं कि जो अगर हमको डेसिमल से एनी बेस पे कन्वर्ट करना है, मतलब क्वेश्चन अगर आपका डेसिमल में है तो उसमें करना क्या है, आपको जो रियल नंबर है उसको उठाना है और जिस बेस में कन्वर्ट करना है उससे डिवाइड करना है। ये डिवीजन तब तक चलेगा जब तक कि इस बेस से छोटा नंबर ना आ जाए, और जो रिमाइंडर है, जो शेष बचा है, उसको राइट साइड में लिखते जाएंगे। जैसे यहां देखिए 25 को किया 12 बार जाएगा, बचेगा एक लिख दिया। फिर 2 से किया 6 बार जाएगा 12 को, बचे कितना? 0। फिर 2 से किया 3 बार जाएगा, बचा कितना? 0। फिर 2 से किया 1 बार जाएगा, बचा कितना? 1। पढ़ेंगे क्या यहां से? 1 1 0 0। अगर फ्रैक्शनल नंबर भी दिया है तो फ्रैक्शनल नंबर के लिए इस बेस से मल्टीप्लाई करें, कन्वर्ट कर लीजिए, मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई किया 1.00। ये जो रियल नंबर उसको बाहर निकाल लिया, बचा कितना? 0.50 इनटू अगेन 2 1.00। अब 0 0 बचा, 0 0 से किसी से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, इसलिए आगे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए 0 0 ये नहीं आता तो यहीं पे 2 बार करके छोड़ देते हैं, या 1 बार और करते हैं, 3 बार करके छोड़ देते हैं। जनरली 3 बार हम करते हैं, जिससे अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट आ जाए। और इसको बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम इसको पढ़ते हैं। और यहाँ डेसिमल लगा सकते हैं, डेसिमल लगा दिया यहाँ वाला। क्लियर बच्चों? देखिएगा फिर से ध्यान से कि अगर रियल नंबर होगा तो ऐसे निकालेंगे, अगर फ्रैक्शनल नंबर होगा तो ऐसे निकालेंगे, अगर दोनों होगा तो दोनों एक साथ निकाल के दोनों का रिजल्ट दे देंगे। तो मेरे ख्याल से डेसिमल टू एनी बेस आपको क्लियर हो गया होगा। तो ध्यान से करिएगा, प्रैक्टिस हम करा रहे हैं, प्रैक्टिस भी आप करते रहिएगा। नाउ गो टू नेक्स्ट। नेक्स्ट रूल जो है वो इसी का जस्ट उल्टा, इसी का जस्ट उल्टा है। क्या रूल है देखिएगा। रूल ये है, सेकंड रूल, एनी बेस टू डेसिमल। मतलब हमको क्वेश्चन किसी भी बेस में पूछ रहा है, दिया है, लेकिन आंसर किस में पूछ रहा हो? डेसिमल में, तभी हमारा ये रूल अप्लाई होगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। यहां पे ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन किसी भी बेस में दिया हो, किसी भी बेस में, लेकिन आंसर किस में होना चाहिए? डेसिमल में, तभी ये रूल लगेगा, अदरवाइज ये रूल अप्लाई नहीं हो। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल हमने कहा, फॉर एग्जांपल दिया हुआ 1100.11 बेस 2। ठीक,
और आपको इसको कन्वर्ट करना कर रहा है किसमें, डेसिमल। देखिएगा इसी बेस में दिया है, लेकिन आंसर किसको पूछा है, डेसिमल। तब ये रूल लगेगा। इसके लिए क्या करेंगे देखिएगा, हम सब में रियल और फ्रैक्शनल दोनों लगा के दिखा रहे हैं जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। देखिएगा ये नंबर जो है वो क्या है, रियल नंबर, और ये दोनों क्या है, फ्रैक्शनल नंबर। अब जिस बेस में क्वेश्चन दिया हो, जिस बेस में, इससे हमारा कोई मतलब अब नहीं, एनी बेस टू डेसिमल, जिस बेस में दिया हो उसके पावर ऊपर लिख लेते हैं और जीरो से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहां लिखा 2 तो 2 टू पावर 0, इसके ऊपर 2 टू पावर 1, इसके ऊपर 2 टू पावर 2, इसके ऊपर 2 टू पावर 3, और जो फ्रैक्शनल नंबर दिया है राइट साइड में चलते हैं -1 -2, सिर्फ फ्रैक्शनल नंबर के लिए -1 -2 शुरू करते हैं, 2 टू पावर -1, 2 टू पावर -2। देखिएगा ये नंबर 1 इसके रिस्पेक्ट में है, ये नंबर इसके रिस्पेक्ट में है, ये नंबर इसके रिस्पेक्ट में, ये नंबर इसके रिस्पेक्ट में, इसके नंबर इसके रिस्पेक्ट में, ये इसके रिस्पेक्ट में। अब सभी नंबर्स को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और सभी को ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल ये है 1 into 2 to power 3, इसको इससे मल्टीप्लाई किया ये, फिर अगेन प्लस 1 into 2 to power 2, इसका इससे, फिर प्लस 0 into 2 to power 1, प्लस 0 into 2 to power 0, प्लस इसका इससे 1 into 2 to power -1, प्लस 1 into 2 to power -, ध्यान से देखिएगा 2 to power 3 मतलब होता है 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 2 2, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8। अगर 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 2 तो क्या आएगा, 2 दूना 4 दूना 8, तो ये क्या है 1 into 8 मतलब आ गया ये 8, प्लस 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 2 into 2 क्या आ गया 4, तो इसलिए आ गया प्लस 4। अब 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 0 ही, इसलिए इसमें लिख दिया 0, फिर 0 को किसी मल्टीप्लाई करके आएगा 0 ही, 0 लिख दिया। ये 2 to power -1 मतलब होता है 1/2, 2 to power 1 मतलब 2, 2 to power -1 मतलब 1/2, इसको लिखेंगे 1/2, और 2 to power -2 मतलब 1/2 to power 2 दैट इज 1/4। देखिएगा ये क्या हो गया 8 4 12 प्लस ये 1/2 मतलब 0.5 और 1/4 मतलब 0.25, तो आंसर लिखेंगे आएगा 12.75, तो आंसर इज 12.75। बेस है क्लियर। ध्यान से देखिएगा बच्चों क्या कर रहा है, अगर एनी बेस टू डेसिमल है, एनी बेस टू डेसिमल, तो हम क्या करेंगे जिस बेस में क्वेश्चन दिया है उसके पावर स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर को स्टार्ट करने के लिए अगर सिर्फ रियल नंबर दिया होता तो 2 to power 0 बेस 2 है, 2 to power 0, 2 to power 1, 2 to power 2, 2 to power 3, और इधर -1 -2, और सभी को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और सभी को जोड़ देंगे, जो आंसर आएगा वो यहां लिखते हैं। ये है क्या एनी बेस टू डेसिमल, क्लियर, एनी बेस टू डेसिमल। अगर किसी बेस में क्वेश्चन दिया हुआ है और उसको डेसिमल में ही कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है तब ये रूल लगे, ठीक है। पहला रूल बताया था, ध्यान से देखिएगा, पहला रूल बताया था डेसिमल टू एनी बेस, और दूसरा रूल आपको बता रहा है एनी बेस टू डेसिमल, ठीक है। यहां डेसिमल होना चाहिए तब ये रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो दो रूल आपका हो गया। अब हम आ रहे हैं तीसरे रूल पे। तो नाउ कम टू थर्ड रूल, दैट इज बाइनरी टू ऑक्टल या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बाइनरी मतलब होता है 2 और ऑक्टल मतलब होता है 8, या इसको हम लिख सकते हैं 2 to power 3, 2 to power 3 मतलब 8, ठीक है। अब ये कह रहे हैं अगर कोई बाइनरी नंबर दिया है और उससे आपको कहा जा रहा है कि इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करो, तो आप क्या करें, राइट टू लेफ्ट जाएंगे और 3 3 का पेयर बनाएंगे। 3 3 का पेयर मतलब 1 2 3, ये 3 हो गया। अगर ये 3 बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो लेफ्ट साइड में 0 बढ़ा दो 3, ये, और इसको पढ़ ले ये क्या है। आपको पढ़ने का तरीका बताया थे, पढ़ने का तरीका है आप याद रखिए 1 2 4 लिख ले, 3 डिजिट मतलब 1 2 4।
अब जो डिजिट लिखना है 1 1 1 इसके नीचे लिखते हैं। जैसे ये लिखते हैं हमको, ये क्या है 1 मतलब होता है ऊपर वाला ये जो नंबर है ये प्रेजेंट है, और 0 मतलब होता है वो नंबर प्रेजेंट नहीं। ठीक है, जो प्रेजेंट है सबको ऐड कर दीजिए, मतलब ये 1 प्रेजेंट है, ये 1 प्रेजेंट, 2 प्रेजेंट है, ये 4 प्रेजेंट है, तो टोटल नंबर क्या हो गया 4 + 2 + 1, मतलब ये नंबर क्या है 7। ये नंबर क्या है 7। ऐसे ये 0 1 0, ध्यान से देखिए 0 1 0 मतलब ये 4 एब्सेंट है, ये 2 प्रेजेंट है और ये 1 भी एब्सेंट है, तो बचा कितना 2, सिर्फ 2। ये नंबर क्या है 2, ये आंसर इज 2 7। तो ध्यान से देखिएगा कि हम नंबर कैसे पहचानेंगे कि कौन सा नंबर ये है। तो नंबर पहचानने का तरीका ये है कि जो भी नंबर आपसे पूछे बाइनरी में उसको इस 1 2 4 के नीचे लिख ले। ठीक है, जैसे अगर लिखा है 0 0 0 तो ना ये नंबर है, ना ये नंबर है, ना ये नंबर प्रेजेंट है, तो ये क्या है 0। अगर लिखा है 0 0 1 तो मतलब ये 1 सिर्फ प्रेजेंट है और कोई नंबर प्रेजेंट नहीं, तो ये क्या है 1। अगर लिखा है 0 1 0 मतलब सिर्फ 2 प्रेजेंट है और ना ये नंबर प्रेजेंट है ना ये, तो ये क्या है 2। सिमिलरली अगर लिखा है 0 1 1 तो ये 2 प्रेजेंट है और 1 प्रेजेंट है, 2 और 1 मिलके क्या हो गया 3, क्यों क्योंकि ये 0 है 4 प्रेजेंट नहीं है, तो ये बन गया 3। सिमिलरली लिखा है 1 0 0 तो सिर्फ 4 प्रेजेंट है और बाकी दोनों एब्सेंट है, तो ये बन गया 4। 1 0 1 मतलब 4 प्रेजेंट है और 1 प्रेजेंट है, दोनों मिलके क्या बन गया 5, तो ये नंबर क्या है 5। लिखा है 1 1 0 मतलब 4 प्रेजेंट है और 2 प्रेजेंट है, 4 2 6 तो इसलिए हो गया 6। और कहीं लिखा है 1 1 1 मतलब तीनों प्रेजेंट है, मतलब ये बन गया 7। ऐसे हम नंबर पहचान सकते हैं ये क्या नंबर है और इसका कन्वर्जन तुरंत हम इसको कर देते हैं। क्लियर? नाउ गो टू नेक्स्ट। सिमिलरली जैसे बाइनरी टू ऑक्टल में 3 का पेयर दिखा है, ऐसे अगर हम बाइनरी देखें तो 2 है और 16 मतलब हो गया कि 2 टू पावर 4। ठीक है, मतलब अगर हम बाइनरी नंबर को 4 4 के पेयर में लिख लें तो जो आएगा वो बनेगा क्या, वो बनेगा हमारा हेक्साडेसिमल नंबर। और एक चीज और यहां ध्यान दीजिएगा, अगर यहां डेसिमल पॉइंट होता मतलब इधर फ्रैक्शनल नंबर भी होता है तो राइट साइड में चलते हैं, तो यहां राइट साइड में चलते हैं। अगर उनका पेयर नहीं बनता 3 का तो हम राइट साइड में 0 बढ़ाते हैं, इधर चलेंगे तो लेफ्ट साइड में 0 बढ़ाएंगे, इधर चलेंगे तो राइट साइड में। इधर की तरफ कब चलना पड़ेगा, जब फ्रैक्शनल नंबर भी होगा, इधर की तरफ कब चलना होगा, जब सिर्फ रियल नंबर होगा। इस बात का ध्यान रखें। यहां देखिएगा ये दोनों दिखा रहे हैं, अगर लिखा है हमारे पास 1 1 0 1 1.1 1 0 1 1 बेस 2 और कन्वर्ट किसमें करना है आपको हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, एच लिखा है। ठीक है, अब देखिएगा इसको 4 का पेयर बनाना है, 1 2 3 4 ये बन गया, या अकेला बचा है मतलब 3 जीरो बढ़ाना है, 1 2 3 ये 3 जीरो बढ़ा लिया, ये बन गया 4। सिमिलरली यहां अब ये पॉइंट लगा हुआ तो राइट साइड में चलेंगे, 1 2 3 4 ये हो गया, 1 2 3 4 4 हमको बनाना ही बनाना है, ये हो गया। अब हम इसको पढ़ते हैं ये क्या है। अभी 3 था तो 1 2 4 और 4 है तो 1 2 4 8 ये बढ़। ठीक है, अब इसे नीचे लिख लीजिएगा, लिखा है 0 0 0 1 0 0 0 1 मतलब ये एब्सेंट ये एब्सेंट ये एब्सेंट प्रेजेंट क्या 1, ये क्या है 1। अगर लिखा है यहां नेक्स्ट 1 0 1 1 1 0 1 1 मतलब 8 प्रेजेंट है 2 प्रेजेंट है 1 प्रेजेंट है, मतलब 8 + 2 10 + 1 11 मतलब ये 11 को आपको पता है 11 नहीं लिखते हैं, 11 को 11 नहीं लिखते हैं, हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं, a को 10 b को 11, यहां लिखेंगे b। नेक्स्ट है 1 1 0 1 1 1 0 1 तो देखिएगा 8 4 12 ये ऑप्शन है 12 और 1 13 है, 13 को क्या लिखते हैं, a फॉर 10 b फॉर 11 c फॉर 12 और d फॉर 3, क्या हो गया b। ठीक है, लास्ट 1 0 0 0 ये देखिए 8 प्रेजेंट और कोई प्रेजेंट नहीं है तो ये हो गया 8। सो आंसर इज 1 b लगा पॉइंट लगाइए d h एक
तो हमको बाइनरी सेक्टर या बाइनरी हेक्साडेसिमल में क्या करना है, फिर से समरी देख लीजिए। बाइनरी सेक्टर में हमको 3-3 का पेयर करना है और बाइनरी हेक्साडेसिमल में हमको 4-4 का पेयरिंग करनी। अगर रियल नंबर दिया है तो लेफ्ट साइड में 0 बढ़ाएंगे और अगर फ्रैक्शनल नंबर दिया है तो दोनों राइट साइड में 0 बढ़ाएंगे और उसको 3 का पेयर बनाएंगे, इसको 4 का पेयर बनाएंगे। ये है बच्चे बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, लगो टू लास्ट। जल्दी से हम लास्ट खत्म करते हैं। इसी का जस्ट उल्टा लास्ट रूल, ऑक्टल टू बाइनरी या हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। यहां देखिएगा ऑक्टल टू बाइनरी में हम क्या करेंगे, कोई नंबर लिखा है 75.2 ऑक्टल और इसको आपसे कहा जा रहा है बाइनरी में कन्वर्ट करो। तो आप हर डिजिट को 3-3 के पेयर में लिख दीजिए, हर डिजिट को, जैसे 7 लिखना। ठीक है, आपको पता है 1 2 4 हमने लिखा था अभी आपको, ये क्या था जब हम बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे थे, वही यहां भी यूज कर रहे हैं। देखिएगा आपको हमको 7 लिखना है, तो 7 कैसे आ सकता है, 4 + 2 + 1 7 आएगा। मतलब इसको भी यूज कर रहे हैं, इसको भी यूज कर रहे हैं, इसको भी यूज कर रहे हैं, तभी आ रहा है। तो मतलब वो जो यूज कर रहे हैं उसको 1 1 1 लिखेंगे। ये क्या है 7। हमको 5 लिखना है, 5 कैसे आएगा, 4 + 1 5। मतलब ये यूज कर रहे हैं, ये यूज नहीं कर रहे हैं, ये यूज कर रहे हैं। ये क्या गया 5। हमको लिखना है 2 2 मतलब यही सिर्फ 2 आएगा, ये यूज कर रहा है और कोई यूज नहीं कर रहा है। ये क्या 2। तो आंसर क्या आ गया देखिएगा ध्यान से। आंसर इज, अगर हम यहां लिखें आंसर इज 1 1 1 1 0 1 0 1 0। ये हो गया ऑक्टल टू बाइनरी। ठीक, मतलब ऑक्टल टू बाइनरी में हमको क्या करना है, हर डिजिट को 3-3 के पेयर में तोड़ देना है। और तोड़ना कैसे, 1 2 4 के रूप में। इसी से हमको निकालना है कि 7 को कैसे लिखेंगे, 6 को कैसे लिखेंगे, 0 कैसे लिखेंगे। ना इसको यूज करना, ना इसको, तो इसलिए ये क्या आएगा, 0 के लिए 0 0 0। 3 लिखना है तो 2 + 1 3, तो 0 1 0 ऐसे है। क्लियर। सेम यहां भी कहानी ऐसे ही। अगर आपको हेक्साडेसिमल नंबर दिया है, जैसे लिखा है FC.2 हेक्साडेसिमल, और इससे आपको कहा जा रहा है कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। अब F को कैसे लिखते हैं, हमको यहां लिखना होता है 1 2 4 8। F मतलब क्या होता है, F मतलब होता है 15। 15 कैसे आएगा, 8 4 12 13 14 15, सभी को यूज करें। तो हम लिखेंगे F मींस होता है 1 1 1 1। C पता है, A for 10, B for 11, C for 12। 12 कैसे लिखेंगे, 8 4 12, ये दोनों यूज करेंगे, 8 4 12। क्यों क्या 12। अब हमको लिखना है 2 कैसे लिखेंगे, 2 देखना ये 2 आएगा, ये 1 आ जाएगा, यहाँ 0 0 0। ये आ गया। फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 1 1 1। ये लिख दिया F को। C को लिखेंगे 1 1 0 0, फिर पॉइंट लग गया, पॉइंट लग गया 0 0 1 0। क्लियर बच्चों। तो ये था हमारा कन्वर्जन। आई होप आपको क्लियर आया होगा। फिर भी ढेर सारे एक्सरसाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इससे आपको एक 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर मिले, 5 मार्क्स का क्वेश्चन मिले। और बहुत इजी है, थोड़ी सी चीजों को हमको याद रखना है, अपने माइंड में रखना है। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे अपने आप माइंड में बैठ जाता है और उसको फिनिश करें। तो अगर कोई दिक्कत है तो मुझे जरूर लिखें, व्हाट्सएप करें। ठीक है, मिलें। और अगर आपको मेरा YouTube चैनल पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।